द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने उनके दाव को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है, जिसके बाद अब बिलबिलाने लगे हैं, हड़बड़ाने लगे हैं और ऐसा कुछ करने लगे हैं जिसके चलते पूरा का पूरा दाव पलट जाए। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने एंट्री करा दी है इस पूरे सियासी उथल-पुथल के बीच दाऊद इब्राहिम की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, एकनाथ शिंदे ने दाऊद इब्राहिम की एंट्री करा दी है इस पूरे सियासी उथल-पुथल के बीच, जिसके चलते न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी जमकर फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल फूंका, वो भी 2.5 साल बाद। 2.5 साल तक वो विधायक रहे, 2.5 साल तक वो मंत्री रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 2.5 साल बाद उनको याद आया, हम तो हिंदुत्व वाली पार्टियों के साथ खड़े ही नहीं है। हमारी सरकार जिन पार्टियों के साथ बनी है वो पार्टियां हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करती। एनसीपी और कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हुए वो साइड में खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जब से सरकार बनी है, जब से विधायक चुने गए, वो अंडमान निकोबार में छुट्टियां मनाने गए थे। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। 2.5 साल तक वो विधायक भी रहे और एक मंत्री के तौर पर मौज बुढ़ाते रहे। लेकिन अब 2.5 साल बाद उनको याद आया कि भाई ये सब कुछ तो गलत था, हमें तो भाजपा के साथ जाना चाहिए था। दौड़े दौड़े पहुंचे सूरत से गुवाहाटी हैं उनके साथ तमाम बागी विधायक शिवसेना के। ये शिवसेना के वही बागी विधायक हैं जो वापस आना चाहते हैं, खैर वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इन सब के इतर आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान फेल करते नजर आए उद्धव ठाकरे। क्योंकि देखिए, बीजेपी गुजरात जो है भाजपा शासित राज्य है, असम चले जाइए भाजपा शासित राज्य है, स्पेशल जेट से घूम रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही हैं। लेकिन अभी तक एकनाथ शिंदे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं भाजपा के सामने कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है, अगर वाकई फ्लोर टेस्ट करा लिया जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस को वो मुख्यमंत्री बनवा पाएंगे। अभी आश्वस्त नहीं कर पा रहे, बार बार दिल्ली तलब कर लिया जाते हैं, दौड़े दौड़े भागते हैं कि भाई बताया जा रहा हूं, बता तो रहा हूं, मेरे पास लेटर पड़ा है, खर्रा पड़ा है, सब विधायक तैयार हैं। लेकिन नहीं, इसी से अभी तक तो बीजेपी परेशान थी, अब एकनाथ शिंदे खुद परेशान हो चुके हैं, मत्था पीटने लगे हैं भाई, बरबर ऐसे ऐसे गलतियां करने लगे हैं जिसके चलते खुद की फजीहत हो रही है। अब उन्होंने दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर दिया है। जिक्र क्या है, पहले सुन लीजिए। एएनआई ने उनके ट्वीट को सबके सामने रखते हुए बताया है कि क्या एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने मराठी में ट्वीट किया है, जिसे हम आपको हिंदी में बताएंगे। उन्होंने एएनआई ने जो लिखा है वो बता देते हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है। ये लिखते हैं एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम विस्फोट के दोषियों दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों के जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। सोचिए, ये दाऊद इब्राहिम का जिक्र करके अब बाजी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने उठाया ऐसा कदम, मरना ही बेहतर, एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। ये बता रहे हैं कि जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उनके साथ मिलकर सरकार बनाना है। इसी से फजीहत हो रही है। फजीहत क्यों हो रही है हम आपको बता दें। जैसे ये ट्वीट किया, इनको जमकर अब लताड़ा भी जा रहा है। हम इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब स्वार्थी नहीं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, तब इस तरीके से आपके लिए शब्दावली का इस्तेमाल भी होना चाहिए। आप सोचिए, एक विधायक जो शिवसेना से चुना गया, एक विधायक जो मंत्री बना दिया गया, एक विधायक जो 2.5 साल तक मंत्री बना रहा, उसको अचानक से याद आता है कि मुंबई में विस्फोट जो हुआ था, उनके साथ उनको जो सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ मिलकर हम सरकार चला रहे हैं। विस्फोट कल परसों हुआ था, विस्फोट कब हुआ था भूल गए थे इतिहास, तब पता नहीं था। अब लोग यही तो पूछ रहे हैं, ये बता तो दो, इतिहास अभी अभी बीजेपी ने याद दिला दिया है या पहले से इतिहास पता नहीं था। और अगर इतना ही है तो बाला साहब ठाकरे के साथ अगर उनका जिक्र कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे का, तो जरा यह भी बता दो, बीजेपी के साथ जाने की प्लानिंग कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। वो तो पीडीपी को लेकर भी लगातार भाजपा ये कहती रही कि पीडीपी अलगाववादियों के साथ है। कश्मीर के अंदर सरकार बनानी होती है तो वो पीडीपी के साथ खड़े होकर बना लेते हैं। लेकिन शिवसेना को लगातार वो कोसते रहे। पीडीपी, महबूबा मुफ्ती उनको लगातार कहते रहे ये अलगाववादी हैं, आतंकवादियों के साथ खड़ी होती हैं। बीजेपी के तमाम नेता कोसते रहे। और लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई, गोदी में जाकर बैठ गई थी बीजेपी। पहली फुर्सत में उन्हें सत्ता का लालच इस तरीके से खाए जा रहा था कि पीडीपी की गोदी में जाकर बैठ गए थे कि साहब मैडम हमारा सपोर्ट ले लीजिए,
सरकार बना लीजिए। यह है भाजपा का असल चाल चरित्र और चेहरा। उनके साथ जाने वाले एकनाथ शिंदे याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? याद दिलाते हैं कि मुंबई में जो विस्फोट हुआ था, उनको सहयोग करने वाले, उनके साथ खड़े होने वाले लोगों के साथ बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कैसे सरकार बना सकती है। यह मानसिकता जैसे ही उन्होंने अपनी उजागर की, उनको जमकर लताड़ा जा रहा है भाई, जमकर फजियत हो रही है, ट्रोल किए जा रहे हैं। सवाल अगर मुंबई विस्फोट और उसके जिम्मेदार लोगों का है तो बता भी दीजिएगा, जब पीडीपी के साथ सरकार बनाते समय भारतीय जनता पार्टी कितनी स्वच्छ और साफ रही होगी। यह सवाल का जवाब एकनाथ शिंदे को देना चाहिए, क्योंकि आजकल वो दाव पलटने के लिए, क्योंकि देखिए छटपटा इसलिए रहे क्योंकि पहला दाव, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी साथ है, तथाकथित चाणक्य जो दिल्ली में बैठे हुए वो उनके साथ हैं, तो शायद पासा पलट जाएगा। अब तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। एक अगर बागी विधायकों को बुलाया भी गया, कैसे बुलाया गया उसको भी हम बता चुके हैं कई बार आपको। ईडी और आईटी का हमने आपके सामने फाइल भी खोलकर दिखाई दी, कैसे इनकी फाइल खुली हुई है ईडी और आईटी में। जैसे ही इनका साथ छोड़कर, एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आएंगे, यकीन मानिए दूसरे ही दिन इनकी चौखट पर खड़ी हो जाएगी ईडी की टीम, आईटी की टीम। और यह बात पूरा संकेत दिल्ली की तरफ से दे दिया गया है। इसलिए जो 16 बागी विधायक हैं वो थर थर कांप रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा होना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन खड़ा होना पड़ रहा है। ये बहुत ज्यादा मजबूरन उनको खड़ा होना पड़ रहा है। बाकी के जो विधायक हैं उनको लाने की हिम्मत एकनाथ शिंदे में हो नहीं पा रही कि वो मुंबई उनको लिया है, क्योंकि साफ तौर पर जो दाव बीजेपी ने चला, जो दाव एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया, उसको पलट कर रख दिया उद्धव ठाकरे ने। मुख्यमंत्री का आवास छोड़ दिया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार, शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के तैयार, एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर शिवसेना से जुड़े रहने के लिए तैयार। इसका ऐलान जैसे ही उद्धव ठाकरे ने किया, और वैसे ही जो बाकी के 16 विधायकों के अलावा 38 में से 16 गए, यानी 22 विधायक अभी भी उनकी सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं। और उनको एकजुट नहीं कर पा रहे एकनाथ शिंदे, चूंकि वो रेडिसन ब्लू में उसी होटल में रुके हुए हैं जहां भाजपा शासित राज्य है गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में ही है, इसलिए वो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। किस तरीके से उनसे लेटर पर साइन कराया जा रहा है समझ में आ रहा है, ये हर कोई समझ रहा है। कैसे वीडियोग्राफी हो रही है, कैसे फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। अभी भी लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर यही सब कुछ है तो लाओ ना, मुंबई आने से क्यों डरते हो, मुंबई लेके आओ, आमने सामने बैठकर बात होगी, देखते हैं कौन सा विधायक कितने शपथ पत्र पर साइन करके भेजता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ला नहीं पा रहे। उनको मालूम है उन्होंने ऐसा दाव चल दिया है, कर इस दाव में वो फेल हुए तो उनकी राजनीति रसातल में चली जाएगी। विधायकी तो उनकी जाने वाली है ही, भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूछेगी तक नहीं। और अगर न शिवसेना के रहे न बीजेपी के रहे तो राजनीति उनकी खत्म होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। इसलिए वो लगातार एकनाथ शिंदे इन बागी विधायकों को रोके हुए हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बागी विधायक सीधे तौर पर उद्धव सरकार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और यही छटपटाहट है कि दाऊद इब्राहिम का जिक्र कभी मुंबई ब्लास्ट का जिक्र कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।